वेलकम टू astrologymission.com। आज हम बात कर रहे हैं अस्त ग्रहों के ऊपर और उसमें विशेष रूप से गुरु अस्त ग्रह की, क्योंकि गुरु अभी जो है 3 मई तक अस्त चल रहा है और ये अस्त गुरु चूंकि सबसे शुभ प्लेनेट है। यदि ये अस्त होता है तो इसका प्रभाव जो है जातक के ऊपर निश्चित रूप से दिखाई देता है। तो ग्रह अस्त में भी हम गुरु अस्त की बात कर रहे हैं कि जब ग्रह अस्त हो तो वो विकल कहलाता है। गुरु जब सूर्य से 11 अंशों के अंतर्गत होता है तो उसे अस्त माना जाता है, अर्थात सूर्य जब गुरु की तरफ बढ़ता है और उनका अंतर 11 डिग्री तक रहता है तो वो अस्त हो जाता है, और जब वो गुरु से 11 डिग्री आगे भी पहुंच जाता है तब भी गुरु अस्त रहता है, और अस्त होने के 5 दिन पहले से वो स्तंभित रहता है और 5 दिन बाद तक स्तंभित रहता है। तो कुल मिला के चूंकि सूर्य एक राशि में प्रतिदिन 1 डिग्री चलता है तो 11 डिग्री के अंतर पर गुरु अस्त हो जाता है। तो 11 डिग्री पहले चलने में 11 दिन और 11 डिग्री बाद में चलने में 11 दिन और 5 दिन पहले स्तंभित और 5 दिन बाद में स्तंभित, कुल मिला के 11 दूनी 22 और 5 5 10, इस प्रकार जो है गुरु का अस्तकाल 32 दिन होता है। अस्त ग्रह जीवन के 2 पहलुओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब कोई ग्रह अस्त हो तो उसके नैसर्गिक गुणों में गुण प्रभावित हो जाते हैं। अस्त ग्रह जिस भाव का स्वामी होता है उसके फलों में भी वो विलंब कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि सप्तमेश अस्त है तो स्त्री सुख में बाधा आ जाएगी और व्यक्ति विशेष की विवेकशीलता भी कम हो जाएगी। इसी प्रकार यदि चतुर्थेश अस्त है तो माता के सुखों में कमी आ जाएगी, भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी आ जाएगी। और विशेष रूप से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु अस्त हो, मतलब जन्म समय की जन्म कुंडली में गुरु अस्त हो और गुरु की अंतर्दशा भी चल रही हो और वर्तमान गोचर में गुरु अस्त हो जाए, जैसे अभी गुरु अस्त है 1 अप्रैल से लेके 3 मई तक गुरु अस्त है, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में गुरु अस्त है और अभी गुरु की अंतर्दशा चल रही है और अभी गोचर में भी गुरु अस्त है, तो उस व्यक्ति को लीवर से संबंधित बीमारी हो जाएगी। उसको जॉइंटिस, पीलिया आदि रोग ग्रसित कर सकते हैं, उसको ज्वर ग्रसित कर सकता है, वह अपनी पढ़ाई के लिए घर से दूर जा सकता है, उसकी आध्यात्मिकता रुचि घट जाएगी, वो ईश्वर में उसकी आस्था घट जाएगी, वो बहुत ही स्वार्थी हो जाएगा और पुरुष संतान से वंचित हो जाएगा। यदि इससे भी बड़ी बात है, यदि गुरु कुंडली में षष्ठेश हो, पहले कहा गया है कि यदि व्यक्ति की कुंडली में गुरु ऑलरेडी अस्त हो और गुरु की अंतर्दशा चल रही हो और गोचर में भी गुरु अस्त हो और उसमें भी गुरु षष्ठेश हो या गुरु षष्ठेश के प्रभाव में हो, अर्थात षष्ठेश की दृष्टि उस पर चल रही हो या वो स्वयं षष्ठेश हो, तो उस व्यक्ति को इस पीरियड में मधुमेह, डायबिटीज हो जाएगी, उसको टाइफाइड हो जाएगा, उसको उच्च ज्वर हो जाएगा और वो किसी मुकदमे में भी फंस जाएगा। इसी तरह यदि गुरु के ऊपर अष्टमेश का प्रभाव हो तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा में हानि हो जाएगी, उसके अपने किसी प्रियजन का बिछोह हो जाएगा, अर्थात उसके घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार यदि कुंडली में द्वादशेश का प्रभाव गुरु पर हो तो व्यक्ति के जीवन में उसके किसी दूसरे औरत से उसके संबंध बन जाएंगे, जिसको विवाहितर संबंध कहते हैं, और वो किसी व्यसन में फंस जाएगा, अर्थात वो वाइन पीने लगेगा, वो मांस मदिरा का सेवन करने लगेगा। विद्वानों का मत है अस्त ग्रह त्रिक भावों में हो तो, यदि जो ग्रह अस्त है, जैसे अभी हम गुरु की बात कर रहे हैं, और वो कुंडली के त्रिक भावों में हो, अर्थात 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, तो फलों में वृद्धि हो जाती है। अर्थात ये भाव अपने अशुभ प्रभावों को प्रकट नहीं कर पाते, अथवा इसके विपरीत अभी कहा गया है कि अस्त ग्रह त्रिक भावों में हो। जो ग्रह अस्त है, जैसे अभी गुरु अस्त है, यदि वो 6वें, 8वें भावों में हो, अथवा इसके विपरीत 6वें, 8वें, 12वें के स्वामी अस्त हो, जैसे गुरु 6वें, 8वें, 12वें भाव का स्वामी स्वयं हो, तो इससे विपरीत फल मिलते हैं, उसको समृद्धि और सफलता मिली है। यदि अस्त ग्रह शुभदायी हैं, इस हिसाब से जैसे अभी हमने बताया है, यदि अस्त ग्रह आपके लिए शुभदायी है और शुभ फल नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उस ग्रह को बल देना चाहिए। तो बल देने के लिए हम क्या करें? हम गुरु का रत्न धारण करें।
इसके विपरीत या दूसरी बात करते हैं, यदि ग्रह अस्त हो और अशुभ फलदायी हो तो अब हमको बल देने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें मंत्र का जप करना चाहिए और पूजा पाठ से गुरु को बलवान बनाना चाहिए। नमस्कार।